देखो, अभी ये हेम टेस्ट है। हेम टेस्ट मीन्स कैसा, ओकल ब्लड का। जब भी हम कोई भी स्टूल रूटीन करते हैं ना, तो उसमें दो तरीके से करते हैं। एक तो स्टूल रूटीन में हमें सिर्फ ओसी लिख कर आता है, जिसमें ओबी या ओसी मेंशन किया रहता है, जो कि उसका मतलब होता है ओकल ब्लड। तो अब स्टूल रूटीन में हम दो तरीके का टेस्ट क्या देखते हैं, एक तो ओकल ब्लड देखते हैं, एक तो रूटीन और माइक्रोस्कोपिक। रूटीन माइक्रोस्कोपिक में जैसे हम यूरिन का स्ट्रिप ऐड करते हैं, जिसमें केमिकल फिल्टर पेपर्स ऐड रहते हैं, जैसे यूरोबिलिनोजेन, प्रोटीन, कीटोन्स और ग्लूकोज, लिकोसाइटोसिस वगैरह, ये सब चीज़ों को हम यूरिन रूटीन में जैसे देखते हैं, उसी तरीके से फिल्टर पेपर्स उसमें लगे रहते हैं, जो कि उससे हम पीएच लेवल्स को देखते हैं स्टूल के। और दूसरी चीज़ ये कि माइक्रोस्कोप का स्मीयर बनाकर और उसे हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं 40x पे। यूरिन, सीमेन एनालिसिस और स्टूल रूटीन, ये तीनों भी हम 40x पे देखते हैं माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप कोई भी होने दो, कितना भी महंगा होने दो, कितना भी पावर वाला रहने दो, उसका जो 40x पे फोकस पे हम लोग स्लाइड बनाते हैं और देखते हैं। यहाँ तक कि जो आप ब्लड का स्मीयर बनाते हो, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज के सारे पार्ट्स को देखते हो ना, तो वो भी 40x पे देखते हैं। और अगर 40x से ज़्यादा जूम करते हो तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करके दिखाता है। तो उस केसेस में हमें क्या होता है ना, कि बहुत सारे सेल्स जो है वो क्लियर दिखते नहीं, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे वो बड़ा दिखता है, तो वो कट जाता है। अब वही 40x पे देखते हैं तो पर्टिकुलर डायमेंशन में वो हमें क्लियर कट सारी चीज़ दिखते हैं। तो स्टूल रूटीन में अभी हमको पहला स्लाइड बनाना है और एक ट्यूब में हमें सॉल्यूशन क्रिएट करना है। अभी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, या तो आप डिस्टिल वाटर ले लो या तो फिर आप NS ले लो। NS मतलब भी नॉर्मल सलाइन वाटर हुआ, और डिस्टिल वाटर में भी कोई भी अपना डाइल्यूशन नहीं रहता है। एक नॉर्मल टैप वाटर लो, रनिंग वाटर लो, वो सब से अलग रहता है डिस्टिल वाटर, जो कि नॉर्मल पानी से थोड़ा लाइट वेट रहता है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, मिनरल्स जो कि डाइल्यूटेड नहीं रहते, एक प्लेन रहता है। अभी प्लेन रहने का भी वजह क्या है मालूम है, कि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी अगर उसमें कोई कंटामिनेशन है, अब जैसे हम नॉर्मल टैप वाटर ले, उसमें ऑलरेडी पहले से बैक्टीरिया है, सेल्स है, तो और हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ डाइल्यूशन कर रहे हैं, उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो अपना रिजल्ट है वो प्रॉपर आएगा नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा लेते हैं, डिस्टिल वाटर ले लेते हैं, नहीं तो फिर NS लेते हैं। अब डिस्टिल वाटर में करना क्या है, कि थोड़ा सा जो भी हमारा स्टूल का सैंपल है उसको थोड़ा सा उसमें मिक्स करना रहता है। अभी इसका भी एक फॉर्म होता है, फोकस कर, इसका भी एक फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सॉलिड मीन्स कि फुल टाइट रहता है, और सेमी सॉलिड लूज रहता है, पर गिरता नहीं अपने आप से, मतलब थिक रहता है। और लिक्विड मतलब पूरा वाटरी फॉर्म रहता है। अभी ये कैसा, सॉलिड फॉर्म में, जो कि अपने से गिरने। अब इसको एक्चुअल में अभी हम स्टूल सैंपल लेते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाले कंटेनर में लेते हैं, लेकिन पेशेंट के पास में नहीं रहने से उसने इस तरीके के कंटेनर में दिया सैंपल हमें। अब इसको ऑब्जर्व करना रहता है इसके अंदर, कि कुछ तो ये इस तरीके से हमें इसमें मिलाना रहता है। अब ये होने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। और थोड़ा अब मैं आपको बताता हूँ कि ओकल ब्लड टेस्ट कैसे होता है। तो थोड़ा सा फिल्टर पेपर पे सैंपल लेना है, और उसके बाद में हमारे पास जो हेम टेस्ट का ओकल ब्लड किट है,
इसमें हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के बॉटल्स रहते हैं जो कि एम्पल फॉर्म में रहता है। ये R2 एक्टिवेटर है और ये R3 एक्टिवेटर है और ये R4 एक्टिवेटर है, जिसका काम अपने अपने जगह पे अलग अलग डबल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आता है। लेकिन यूजुअली हमें जो हेम टेस्ट R2 एक्टिवेटर और हेम टेस्ट R1, यही दो का ज़्यादा यूज़ रहता है। अब ये लिक्विड होता है तो इसके लिए इसका 2 बॉटल दिया रहता है किट में, और ये पाउडर होता है तो इसको एक ही दिया रहता है। अब इसमें ओकल ब्लड में क्या रहता है कि थोड़ा सा हमें पाउडर जो रहता है वो हमारे स्टूल के सैंपल पे डालना रहता है। अब उसके बाद में पाउडर और R2 एक्टिवेटर ये स्टूल पे रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद में रिएक्शन करता है। तो इस रिएक्शन में हमें देखना ये रहता है कि जो स्टूल है और पाउडर है उसके बाजू में यानी सराउंडिंग में ब्लूइश कलर का वो कलर आता है। अगर ब्लूइश कलर का कलर बन रहा है तो उसका मतलब होता है कि उसके स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर का नहीं आता है तो इसका मतलब हुआ कि उसको ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो ये होता है ओकल ब्लड का टेस्ट। और ये दूसरा होता है जो रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसको अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके सारे जितने भी वाटर एक्स्ट्रा है वो वेस्ट करेंगे, गिराएंगे, और फिर जो लास्ट में थोड़ा सा बचेगा उससे हम स्लाइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये अभी सेंट्रीफ्यूज में करने के बाद का आगे का बताता हूँ कैसे क्या है। अभी ये जैसे ब्लूइश कलर का जनरेट हो रहा है आजू बाजू में, तो ये जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको ओकल ब्लड जो है वो प्रेजेंट आ रहा है। इस तरीके से ब्लू कलर जो है वो पाउडर और सैंपल के आजू बाजू में नहीं आना चाहिए। अभी स्लाइड बनाते हैं। कैसे सेंट्रीफ्यूज हुआ ना तो ये पूरा वेस्ट को गिरा देंगे, जो नीचे सेटल हुआ है ना बस खाली उसका छोटा सा हिस्सा लेंगे स्लाइड बनाने के लिए। बस नीचे में थोड़ा थोड़ा वाटर बचा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको टैप करेंगे। ये टैप करके फिर थोड़ा सा मतलब जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको हम स्लाइड पे लेंगे। ठीक है, अब स्लाइड पे लेने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे। ये हो गया स्लाइड का कवर स्लिप। कवर स्लिप लगने के बाद फ़ायदा क्या है कि डायरेक्टली आपके लेंस को वो गंदा नहीं करेगा। दिखता है ऐसे भी लेकिन लेंस ख़राब होता तो लेंस हमारा बचता है। तभी माइक्रोस्कोप नहीं वैसे अभी देख, अभी ये स्लाइड में किस तरीके से ये जो गोल एक के जैसा दिख रहा है ना, ये सब पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हमें स्टूल में देखने मिलते हैं। इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट है इनका। ये देखो एक के जैसा दिख रहा है ना, ये जैसे बडिंग्स वगैरह हम देखते हैं ना या हुआ, तो वो सारे चीज़ ना अभी ये तो एक सिंपल सा मतलब है जो कि स्टूल का जो क्लम्स होते हैं ना ये वो है। लेकिन अगर आपको कुछ भी अगर एबनॉर्मल चीज़ दिखेगा ना तो स्टूल इसी तरीके का स्कोप बनेगा, और इसमें आपको अलग अलग जो भी बैक्टीरियाज है वो
क्लियर कट दिखता है। इसमें आपको बस खाली देखना कितने में 40x पे, 40x के कम पे देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और यही अभी हम इसका अगर x बढ़ाते तो सोचो कि ये दो हमें सामने से जो एक के जैसा दिख रहा है। अब एक चीज़ बोलता हूँ, एपिथेलियल और पस मालूम है ना, पस सेल और एपिथेलियल सेल, तो वो आपको क्लियरली इसी तरीके से देखने मिलेगा एपिथेलियल। अभी इसमें कैसा है, आप एक चीज़ नोटिस करो, गोल गोल है और इसके अंदर बीच में कुछ एलोइस टाइप में दिया हुआ दिख रहा है ना। तो जो हमारा यूरिन रहता है ना, यूरिन तो पूरा वाइट रहता है, तो उसमें पूरा वाइट दिखता है। और ये स्टूल है, इसके लिए वो एलोइस टाइप में बीच में सेंटर वाला दिख रहा है।